चलिए शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो मुंबई से आ रही है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के बीच चलने वाली एक फेरी बोट पलट गई। इसमें 109 यात्री सवार थे, 5 क्रू मेंबर शामिल थे। घटना के बाद नौसेना और पुलिस ने मिलकर बड़ा ऑपरेशन चलाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नौसेना की बोट से टक्कर के बाद यह हादसा हुआ, ऐसी शुरुआती जानकारी दी जा रही है और यह तस्वीर उस समय कैप्चर की गई है जब यह हादसा हुआ। घटना के बाद नौसेना और पुलिस ने मिलकर यहां एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और शाम 7:15 बजे तक सभी को ढूंढ निकाला गया। हालांकि इस हादसे में कई यात्रियों के मारे जाने की खबर आ रही है। मरने वालों में 10 नागरिक और 3 नेवी के जवान बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू में बचाए गए सभी 99 लोगों में घायलों को अस्पताल जो घायल हुए हैं उन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनमें से 4 की हालत बहुत गंभीर है। फेरी बोट के समंदर में पलटने की घटना एक स्पीड बोट से टकराने के बाद हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। सीएम ने इस घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा के बीच की दूरी 13 किलोमीटर की है और इसको तय करने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। मुंबई में टूरिस्ट को एलिफेंटा केव्स ले जाने के लिए फेरी सेवा चलती है। इसमें टूरिस्ट और लोगों को नाव से केव्स तक ले जाया जाता है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित गुफा माना जाता है और मंदिरों का एक संग्रह है ये। इन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया हुआ है। आपको सुनाते हैं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने क्या कहा है। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। और इस खबर पर अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई से, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, हुआ क्या आखिरकार, क्या जानकारी मिली आपको, हादसा कैसे हुआ? रहे हैं बहुत खतरनाक वीडियो है विवेक, और यह हादसा इस तरीके से हुआ कि जब गेटवे ऑफ इंडिया से जब जो बोट थी वो एलिफेंटा की तरफ निकली तो गुचर जो आइलैंड है वहां पहुंची। उसके वहां पर जो नेवी की बोट है, नेवी की बोट जो सर्वेलेंस के लिए होती है समुद्र में, वह बोट आई और कहीं कहीं वह वहां पर बहुत तेजी से आ रही थी। उसका इंजन खराब हुआ जो अब जानकारी आ रही है और वह उसका संतुलन बिगड़ा। जो इसी बोट पे जो हादसा हुआ इस बोट में टकरा गई। टकराने की वजह से इस बोट पे छेद हुआ और छेद होने की वजह से इस बोट पे पानी भरने लगा। पानी इतना तेज भरा क्योंकि जाहिर सी बात है बीच समुद्र में यह बोट थी और पूरी बोट उस पर डूब गई है, पलट गई बोट। और जिसके वजह से उसमें 80 से अधिक जो 101 अब जानकारी आ रही है, जाहिर सी बात 101 नहीं बल्कि मैं कहूं जानकारी करीब आज 107 के आसपास लोग इसमें शामिल थे। वह सभी लोग जाहिर सी बात डूबने लगे और यही कारण है कि देखिए आसपास की जो बोट थी, नेवी और पुलिस और तमाम जो अन्य जो सुरक्षाकर्मी होते हैं तत्काल प्रभाव से पहुंचे और बहुत लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। अच्छी बात है कि बिल्कुल बहुत लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जैसा कि साफ सीएम ने अनाउंस कर ही दिया है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जानकारी यह भी है विवेक कि अभी जो कि करीबन 7 लोग अभी भी जो मिसिंग है वो अब तक नहीं मिल पाए हैं। उनकी खोज लगातार चल रही है। हो सकता है कि कल सुबह तक यह जो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहे, लेकिन यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लापरवाही बहुत बड़ी हुई। हालांकि नेवी ने इस पर मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि आखिरकार क्या इसमें है। और पुलिस की भी जांच पड़ताल हो रही है। बेशक टक्कर किसी लापरवाही से हुई, कोई तकनीकी चूक से हुई, इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत साधारण सी बात है, मैंने भी कई बार समंदर में ऐसे बोट्स पर सफर किया है। जब भी आप ऐसे बोट्स में जाते हैं आपका लाइफ जैकेट पहनना मैंडेटरी होता है और बगैर लाइफ जैकेट पहने इस तरह के बोट्स में समंदर के अंदर सवारी नहीं बिठाई जाती है। तो क्या फेरी वालों की तरफ से भी लापरवाही हुई और क्या इस बारे में लापरवाही बरती जा रही थी जिसे बार बार नजरअंदाज किया गया?
बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपका, और बिल्कुल यह देखिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से देखिए कोई भी यहाँ पर सुरक्षा के जो उपाय योजना होते हैं, जो नियम होते हैं, प्रोटोकॉल जी। के होता है, वो कोई पालन नहीं किया गया है। जितने भी यात्री यहाँ देखिए किसी के लाइफ जैकेट किसी ने नहीं पहन रखा है। बिल्कुल समुद्र में अगर हम जाते हैं, छोटी सी बोट क्यों ना हो, बड़ी हो, उसमें बिल्कुल इस तरीके के इंतजाम होने चाहिए। यह बिल्कुल। बड़ी चूक है। अब इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए, जांच होगी। इतना ही बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे जो सैलानी आते हैं, या कोई देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं, और यही कारण है कि अगर इस तरीके से चूक होती है तो जाहिर सी बात है कि देश के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले पर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Iton Nios।